देखिए, कल पहले डिप्टी कमिश्नर सर के साथ हमने विजिट किया था शहर में, तो काफ़ी मात्रा में पानी था। तो उनके आदेशानुसार और उनके द्वारा दूसरे विभागों को भी आदेश दिए गए कि भी एमसी के पास पंप्स की कमी है तो आप सपोर्ट कीजिए। तो दूसरे विभागों से भी हमें कल पंप मिले हैं, 15 के आसपास पंप हमें दूसरे विभागों से मिले हैं। कुल मिला के हमने लगभग 50 पंप नगर निगम ने इंस्टॉल किए और देर रात तक वो चलते रहे। सुबह बहुत पानी का लेवल जहाँ जहाँ जिस एरिया में कम हुआ उन पंपों को हम कंटिन्यूसली शिफ्ट कर रहे हैं। जिस एरिया में ज़रूरत है वहाँ पे हम उनको भेज रहे हैं। जहाँ जेसीबी की ज़रूरत है जेसीबी भेजी जा रही है। और सुबह कल रात को माननीय मंत्री महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया था। लगभग 12 बजे तक फील्ड में ही थे सारे अधिकारी और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमारे कमिश्नर साहब भी साथ में थे। उनके दिशा निर्देशानुसार हमने जहाँ जहाँ पंपों की आवश्यकता थी, चाहे वो कपड़ा मार्केट की बात है, चाहे नदी मोहल्ले की बात है, पंप हमने और इंक्रीज़ किए हैं। और जितनी भी जहाँ भी आवश्यकता है और बड़ा स्पीडली हम पानी निकल रहा है। और पब्लिक हेल्थ के जो डिस्पोजल हैं पीपीएस बने हुए हैं, अल्टीमेटली पानी वहाँ जाके ही आगे ड्रेन्स में जाता है। तो ड्रेन्स हमारी फुल लेवल पे चल रही थी, बड़ा स्पीड से नालों की पूरी तरह से सफाई की गई थी, पूरी टीम मुस्तैद कर दी गई थी। रात को भी 50 कर्मचारी हमने स्पेशल इस पे लगाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज शाम तक कुछ एरिया जो लो लाइन एरिया है, आज शाम तक मुझे पूरी उम्मीद है और कि अगर बारिश नहीं होती है तो बिल्कुल क्लीन शहर हो जाएगा, कोई पानी कहीं भी नहीं ठहरेगा। हाँ, ऐसा शहर में 2-3 जगह पे ऐसा इशू है। एक तो नदी मोहल्ला के पास, यहाँ जब जाते हैं तो एक कोई ग्राउंड डिस्प्यूटेड लैंड है, उस पे मंदिर के पास डिस्प्यूटेड लैंड है, तो उसमें ऐसी ये बूटियाँ अटकी हुई हैं और वो वहाँ पे चली गई थी पानी के माध्यम से। हमने काफ़ी कोशिश भी की, रस्सी बांध के भी रोकने की कोशिश की। और जैसे जैसे वहाँ पहुँचती गई हमने जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली से वो कम से कम भी 25-30 ट्रॉली वहाँ से हमने रात में और सुबह सुबह उठवाई हैं। और क्योंकि वो जब उसमें फंसती हैं तो पंप्स को रोक देती हैं, वो तो एकदम से काम सारा रुक जाता है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हैं, मतलब 100 ट्रॉली के आसपास अब तक निकल चुकी होंगी अगर शहर की बात करें। एक लक्ष्मी नगर में एक एरिया है, वहाँ पे भी है। तो उसको हमने पूरी टीम लगा के और उसका पूरी तरीके से हम उसको क्लीन साथ साथ कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की, और शहर का जितना कूड़ा था सड़कों पे था, क्योंकि बारिश की वजह से और ज़्यादा गंद हो जाता है, तो हमने सारा स्पेशल टीम लगा के सुबह और सारा कूड़ा उठ चुका है शहर में, कोई कहीं पे भी कूड़ा नहीं पड़ा हुआ है। अभी आपके पास आई? हाँ, कल माननीय मंत्री महोदय ने ऊपर बात की थी, मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी और चीफ सेक्रेटरी सर से भी बात हुई थी। तो उन्होंने आज इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ईआईसी और चीफ इंजीनियर यहाँ पे आए थे। शहर का जो पानी जल भराव होता है ये हर साल ही होता है। पिछली बार भी बाढ़ आई थी, अब की बार भी वही स्थिति थी, क्योंकि एक ही 24 घंटे के अंदर लगभग 250 और 230 mm बारिश होना बहुत है। और शहर की जो कैपेसिटी है लगभग 2.5 mm बारिश को ही, एक बार जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 2.5 mm बारिश को ही सहन कर सकता है। तो मल्टीपल टाइम बारिश हुई तो इस वजह से ये दिक्कत आई है, जल भराव हुआ है। लेकिन जितनी कोशिश भरपूर हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी दिन रात काम कर रही है। तो मंत्री महोदय के आदेशानुसार आज सुबह मीटिंग हुई थी और मंत्री महोदय स्वयं, हमारे कमिश्नर साहब भी साथ थे। तो सारे फील्ड का विजिट किया, एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें, चाहे उस पर कितना ही पैसा लगे सरकार का, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करेगी कि भविष्य में कभी शहर में पानी ही ना भरे। इस टाइप से ड्रेनेज सिस्टम जैसे रोहतक का किया गया था, इसी टाइप से वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज उनकी विजिट हो चुकी है, होपफुली वो इसी सप्ताह में डीपीआर उसकी तैयार करके देंगे। फिर आगे सरकार से बात करके इसमें कोई न कोई हल समस्या का परमानेंट निकाला जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।